हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे यहाँ पर गैल्वेनिक सेल के बारे में, है ना। गैल्वेनिक सेल का पहले तो हम देख लेते हैं कंस्ट्रक्शन पार्ट। कंस्ट्रक्शन पार्ट किस तरीके का होता है। तो यहाँ पर आपको एक कंटेनर लेना है ना। ये एक कंटेनर है हमारे पास। इस कंटेनर के अंदर क्या होगा, दो कंटेनर ले रहे हैं हम, ठीक है ना। इन दो कंटेनर्स को हम क्या बोलते हैं, टू हाफ सेल्स। तो जो पहला कंटेनर होगा उसमें आपको क्या करना है, पहले कंटेनर के अंदर हमको भरना है जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन। क्या भर रहे हैं अपन, जिंक सल्फेट, ठीक है। और दूसरे कंटेनर के अंदर आपको क्या लेना है, दूसरे कंटेनर के अंदर आपको लेना है क्या, कॉपर सल्फेट, ठीक है। मतलब हमने यहाँ पर एक कंटेनर के अंदर लिया जिंक सल्फेट और दूसरे कंटेनर के अंदर लिया कॉपर सल्फेट। जो जिंक सल्फेट का जो कंटेनर है उसके अंदर आपको लेना है क्या, जिंक की रोड। किसकी रोड लेना, आपको जिंक की रोड को डिप करना है, ठीक है। और कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन है उसके अंदर आपको डिप करना है क्या, कॉपर की रोड को, ठीक है। अब ये दोनों रोड को डिप कर दिया हमने, और डिप करने के बाद क्या करना है, इसको हम कनेक्ट कर देंगे किसके थ्रू, यहाँ पर हम एक वायर के थ्रू क्या कर देंगे, इसको कनेक्ट कर देंगे। यहाँ पर आपने एक वोल्ट मीटर लगाया, ठीक है। अब आपने कनेक्ट किया तो क्या किया, देखो हमने सिर्फ कनेक्ट किया है, और कनेक्ट करने पर क्या होगा, स्पॉन्टेनियसली अपने आप हो रहा है ये रिएक्शन। यहाँ से क्या हो रहे हैं, दो इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे जिंक से, है ना। तो जिंक क्या कर रहा है, जिंक अपने इलेक्ट्रॉन्स को रोड के ऊपर छोड़ रहा है, तो रोड कैसी हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी, ठीक है। रोड हो जाएगी नेगेटिव, और यहाँ से जिंक क्या करेगा, दो इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करके यहाँ से जिंक 2+ आयंस के रूप में कहाँ पर आ जाएगा, सॉल्यूशन के अंदर आ जाएगा, है ना। और यहाँ पर ऑलरेडी आपको पता है जिंक सल्फेट है, तो यहाँ पर क्या है, जिंक 2+ है और सल्फेट माइनस है, ये तो आपको पता ही होगा। तो यहाँ पर जिंक प्लस ऑलरेडी प्रेजेंट है, और भी जैसे जैसे यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स जाते जाएंगे यहाँ से क्या आ रहा है, जिंक 2+ आ रहा है ना। तो यहाँ पर प्लस आयंस का कॉन्सेंट्रेशन क्या होते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है ना। यहाँ पर प्लस बढ़ते जाएगा, फिर दो इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे, फिर यहाँ से जिंक 2+ आएगा, तो इधर क्या बढ़ते जा रहा है, प्लस चार्ज बढ़ते जा रहा है। अब ये इलेक्ट्रॉन जैसे इस रोड के ऊपर जाएंगे कॉपर के, तो यहाँ से क्या होगा, कॉपर आपको पता है कि कॉपर 2+ है और SO4 2-, ये दोनों आयंस यहाँ पर प्रेजेंट है। तो यहाँ से क्या होगा, सॉल्यूशन से कॉपर निकल के जाएगा, क्योंकि यहाँ से जैसे इलेक्ट्रॉन्स आए तो इस रोड के ऊपर आए। अब रोड के ऊपर आए तो यहाँ से क्या होगा, कॉपर 2+ के पास, कॉपर 2+ जो होगा वो इलेक्ट्रॉन्स को रिसीव करने के लिए सॉल्यूशन से निकल के कहाँ पर चला जाएगा, रोड के ऊपर डिपॉजिट हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा सल्फेट आयंस, और सल्फेट कैसा चार्ज है, नेगेटिव। तो इधर क्या बढ़ते जा रहा है, नेगेटिव चार्ज बढ़ते जाएगा। एक सॉल्यूशन में नेगेटिव चार्ज बढ़ते जा रहा है ना। फिर इधर से इलेक्ट्रॉन्स गए, फिर यहाँ से कॉपर निकला, फिर यहाँ पर सल्फेट बढ़ा, है ना। इधर से जैसे इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं यहाँ से जिंक प्लस आ रहा है, तो एक सॉल्यूशन के अंदर इधर पॉजिटिव चार्ज बढ़ते जा रहा है। तो इधर पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है और कॉपर की तरफ बढ़ रहा है नेगेटिव चार्ज। अब होगा क्या, कुछ समय के बाद देखो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हमको पता है कि इलेक्ट्रॉन्स किधर से किधर फ्लो हो रहा है। तो इलेक्ट्रॉन्स का जो डायरेक्शन है वो हो रहा है जिंक से, मैं यहाँ लिख देता हूँ, इलेक्ट्रॉन्स का जो डायरेक्शन है वो कहाँ पर है, जिंक से कॉपर की तरफ है। और इलेक्ट्रॉन्स के अपोजिट डायरेक्शन में होगी करंट, मतलब आई की डायरेक्शन क्या होगी हमारी, कॉपर से जिंक की तरफ होगी। तो ये तो आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन जिधर होगी, करंट की डायरेक्शन उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगी। तो हमने यहाँ पर क्या लगाया, हमने यहाँ पर एक बल्ब को कनेक्ट किया, ठीक है। यहाँ पर हमने एक बल्ब को कनेक्ट कर दिया। अब बल्ब कनेक्ट करने पर क्या होगा, है ना, यहाँ से करंट जा रहा है, आपको दिख ही रहा होगा कॉपर से। तो क्या होगा, ये रोड तो है हमारे पास पॉजिटिव, है ना, ये रोड किसी हमारे पास पॉजिटिव और ये नेगेटिव है। तो यहाँ पर ये जो बल्ब कनेक्ट किया है, ये बल्ब क्या हुआ, 2 से लेकर 5 मिनट तक ये बल्ब ग्लो करा, ठीक है। 2 से 5 मिनट बल्ब चला और अपने आप क्या हो चुका है, बंद हो चुका है। ये बल्ब 2 से 5 मिनट चलने के बाद अपने आप बंद हो जाता है। ऐसा क्यों हो रहा है, देखो जैसे जैसे यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं यहाँ पर क्या बढ़ते जा रहा है, जिंक 2+। एक समय ऐसा आ जाएगा कि यहाँ पर बहुत ही प्लस चार्ज बढ़ जाएगा, और यहाँ पर क्या होगा, जैसे ही इलेक्ट्रॉन जाएंगे यहाँ पर नेगेटिव चार्ज बढ़ जाएगा। तो ये जो प्लस चार्ज होगा वो इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ से क्या होगा, फ्लो नहीं होने देगा, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन्स कैसा है, नेगेटिव चार्ज है। और नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। इससे यहाँ से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो नहीं होगा, और इलेक्ट्रॉन्स फ्लो नहीं होगा तो क्या होगा, बल्ब जो होगा वो ग्लो होना स्टॉप हो जाएगा, है ना। और बाय चांस यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स चले भी गए तो यहाँ से ये नेगेटिव चार्ज क्या कर देगा, रिपेल कर देगा, और रिपेल कर देगा, इसलिए यहाँ से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो नहीं हो पाएंगे। तो ये प्लस चार्ज यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स को जाने ही नहीं देगा, है ना, जाने नहीं देगा। क्यों नहीं जाने देगा, क्योंकि प्लस बढ़ते जा रहा है, तो ये बल्ब अपने आप बंद हो जाएगा। फिर हमने क्या लगाया यहाँ पर हमने लगाया क्या, एक सॉल्ट ब्रिज। क्या होता है, सॉल्ट ब्रिज, एक यू ट्यूब होती है,
यू ट्यूब होती है हमारी ग्लास की बनी हुई, है ना, ये कांच की बनी हुई होती है ना, उल्टी नली हुई होगी, यू टाइप होगी, है ना। तो इसके अंदर हम क्या भर देते हैं, KCl, K प्लस और Cl माइनस, है ना, K प्लस Cl माइनस का पेस्ट भर दिया। अब पेस्ट भर दिया, देखो इधर प्लस चार्ज बढ़ रहा है तो इधर क्या आ जाएगा, क्लोराइड आयन आ जाएगा। इधर नेगेटिव चार्ज बढ़ रहा है तो इधर क्या आ जाएगा, हमारे पास पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये क्या कर रहे हैं, ये इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करते हैं, है ना। तो सॉल्ट ब्रिज क्या कर रहा है, सॉल्ट ब्रिज इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन कर रहा है और सर्किट को कंप्लीट कर रहा है। जैसे इधर प्लस बढ़ा इधर माइनस आ जाएगा, इधर माइनस बढ़ा इधर प्लस आ जाएगा, है ना। तो K प्लस इस साइड मूव करेगा और क्लोरीन इस साइड मूव करेगा। तो ये क्या करेंगे, ये इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करेंगे, तो बल्ब क्या हो जाएगा, वापस से ग्लो ना स्टार्ट हो जाएगा। और अब जो बल्ब 2 से 5 मिनट चल रहा था वो ज्यादा समय तक चलेगा, क्योंकि यहाँ पर ये प्लस चार्ज एक्यूमुलेट होगा ही नहीं, प्लस चार्ज बढ़ेगा ही नहीं, क्योंकि जैसे ही प्लस बढ़ रहा है इधर से क्लोरीन आ रहा है, जैसे ही नेगेटिव बढ़ रहा है इधर से प्लस आ रहा है। तो यहाँ से क्या हो रहा है, ये इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन कर रहा है और सर्किट को कंप्लीट तो कर ही रहा है। तो ये क्या कर रहा है, सॉल्ट ब्रिज जो होगा वो इस तरीके से फंक्शंस या इसका वर्क होगा। तो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर हो चुका होगा। तो देखो अब जिंक क्या हो रहा है, जिंक का हो रहा है इलेक्ट्रॉन्स का लॉस, तो जिंक होगा एनोड। एनोड पर आप याद रखें, एनोड पर क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा हमेशा, सेल चाहे कोई सा भी हो। तो एनोड पर हो रहा है जिंक का ऑक्सीडेशन। जिंक किस में चेंज हो रहा है, जिंक 2+ में, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स को लॉस कर रहा है, जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन्स लॉस करे और जिंक 2+ में आ गया, है ना। और ऐसे ही हमारे पास यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ से कॉपर 2+ निकल के जा रहा है, तो कॉपर इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर रहा है और गेन करेगा तो क्या होगा, कैथोड। कैथोड पर क्या होगा, रिडक्शन होगा, और रिडक्शन होगा तो यहाँ से कॉपर 2+ जो होगा वो 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा, तो किस में चेंज होगा, कॉपर में चेंज हो जाएगा, ठीक है। आप इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन्स को कैंसिल कर देंगे तो क्या हो रहा है हमारे पास, जिंक प्लस Cu2+, यहाँ होगा जिंक 2+ एंड Cu, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास ये टोटल ओवरऑल नेट रिएक्शन से होगा। यहाँ पर आपको क्लियर दिख रहा होगा कि जिंक का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, और कॉपर का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, क्योंकि चार्ज क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से सेल की टोटल रिएक्शन होगी। अब सेल के अंदर जो होगा इसके बारे में यदि हम लिखे तो क्या होगा, देखो सेल क्या कर रहा है, केमिकल एनर्जी चेंज इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। ये केमिकल एनर्जी को किस में चेंज कर रहा है, ये इसमें केमिकल रिएक्शन हो रहा है और आपको आउटपुट में क्या मिल रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल रहा है। तो आप इनपुट में क्या दे रहे हैं, है ना, इनपुट में आप क्या दे रहे हैं, इनपुट में आप करा रहे हैं केमिकल रिएक्शन, और आपको आउटपुट में क्या मिल रहा है, आउटपुट में मिल रहा है आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी। क्लियर है बात हमको, है ना। तो पहला पॉइंट तो ये हो जाएगा, केमिकल एनर्जी को किस में चेंज करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। सेकंड पॉइंट होगा कि इसके अंदर जो रिएक्शन हो रहा है वो क्या हो रहा है, स्पॉन्टेनियस हो रहा है, स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन। स्पॉन्टेनियस मतलब क्या होता है, अपने आप हो रहा है, स्पॉन्टेनियस, ठीक है। स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन मतलब एक इलेक्ट्रोड पर हो रहा है ऑक्सीडेशन और दूसरे पर हो रहा है रिडक्शन। तो यहाँ पर क्या होगा, स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन होगा, ठीक है। और तीसरा जो पॉइंट होगा मोस्ट इंपोर्टेंट है, देखो सेल यहाँ पर खुद वर्क डन कर रहा है, सेल जो है सेल्फ यहाँ पर सिस्टम वर्क डन कर रहा है, तो यहाँ पर इसकी जो एनर्जी होगी वो क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो यहाँ पर क्या होगा, गिब्स फ्री एनर्जी चेंज जो होगा, गिब्स फ्री एनर्जी जो होगा या डेल्टा जी का वैल्यू क्या होगा, नेगेटिव होगा, ठीक है। क्योंकि सिस्टम यहाँ पर क्या कर रहा है, खुद वर्क कर रहा है, और ये एक थर्मोडायनेमिक टर्म है। तो थर्मोडायनेमिक टर्म है, पर हमको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो गिब्स एनर्जी चेंज हो रहा है वो नेगेटिव हो रहा है। तो ये 3 पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे, इसके थ्रू आप याद रख सकते हैं, ठीक है। अब इस सेल को रिप्रेजेंट किस तरीके से किया जाता है ये भी हमें, है ना। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल देख लेते हैं हम किस तरीके से किया जाता है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल, ठीक है। अब इसका रिप्रेजेंटेशन किस तरीके से किया जाता है, देखो यहाँ पर है हमारे पास जिंक, लेफ्ट साइड आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर क्या है, जिंक है ना। तो जिंक क्या है, जिंक +2 के सॉल्यूशन में, तो आप एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर एक जो वर्टिकल लाइन होगी ये किसको रिप्रेजेंट करेगी, इलेक्ट्रोड को रिप्रेजेंट करेगी, और इसमें किसके इलेक्ट्रॉन्स, इसमें किसके आयन से, जिंक 2+ के, है ना। जिंक 2+ का कॉन्सेंट्रेशन क्या है, यहाँ पर 1 मोलर है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, 1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन है, जिंक 2+ का कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर है। तो आपको ये याद रखना है कि यहाँ पर फिर आपको 2 लाइन्स लगाना है, यहाँ पर ये वर्टिकल लाइन्स है, ये किसको रिप्रेजेंट करेगी, सॉल्ट ब्रिज को। यहाँ पर फिर किसका सॉल्यूशन है, कॉपर सल्फेट का, तो हम क्या लिखेंगे, कॉपर 2+, ठीक है। कॉपर 2+ का, और कॉपर 2+ का कौन सा सॉल्यूशन है, यहाँ पर 1 मोलर है। फिर आपको एक लाइन लगाना है यहाँ पर, और फिर यहाँ पर लगाना है कॉपर, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है, ये दोनों जो सिंगल लाइन है ये रिप्रेजेंट करेगी इलेक्ट्रोड को, डबल लाइन जो है वो किसको करेगी, सॉल्ट ब्रिज को रिप्रेजेंट करती है, और ये हमको रिप्रेजेंट कर रहा है इलेक्ट्रोड को, ठीक है। ये जिंक इलेक्ट्रोड है और ये हमारा कॉपर इलेक्ट्रोड है। तो ये रिप्रेजेंट हम इस तरीके से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये तो होगा हमारे पास एनोड,
ठीक है, कैसा होगा ये, नेगेटिव होगा, और ये होगा हमारे पास कैथोड, और कैथोड कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो आप इसको याद किस तरीके से रखेंगे, देखो लेफ्ट साइड, इधर क्या हमारा लेफ्ट साइड है ना, ये लेफ्ट साइड है और ये राइट साइड है, तो हम लेफ्ट साइड क्या है, लेफ्ट साइड है हमारे पास, है ना, लेफ्ट साइड क्या हो रहा है इसके ऊपर, जिंक किस में चेंज हो रहा है, जिंक 2+ में, तो ऑक्सीडेशन क्या है ये, एनोड और नेगेटिव। तो याद क्या रखेंगे हम, लोन, लेफ्ट साइड ऑक्सीडेशन, एनोड एंड नेगेटिव, लोन याद रखेंगे। इसका जस्ट अपोजिट देखो, राइट साइड रिडक्शन, कैथोड और पॉजिटिव, तो ये क्या हो जाएगा, RrCp। एक तरफ हम लिख देंगे लोन और दूसरी तरफ RrCp। तो आप इस तरीके से सेल को क्या करेंगे, रिप्रेजेंट कर पाएंगे, और सेल को रिप्रेजेंट करेंगे और ये सेल का रिएक्शन होगा। क्या कर रहा है ये, केमिकल एनर्जी को चेंज कर रहा है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और सेल का रिएक्शन तो हमने यहाँ पर लिख ही दिया है ना, एनोड पर ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीडेशन जिंक का होगा और जिंक कैसा होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, तो ये सेल हमको बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर होना चाहिए और एग्जाम में हमसे पूछा भी जाता है। तो इस तरीके से क्या करेगा, ये केमिकल एनर्जी को चेंज करेगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। इसमें जो रिएक्शन होगा वो स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन होगा और गिब्स फ्री एनर्जी चेंज नेगेटिव होगा। तो इस तरीके से आप सेल को रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं, क्योंकि एग्जाम में हमसे सेल थोड़ी बना के पूछेंगे, हमसे जो न्यूमेरिकल्स होंगे, न्यूमेरिकल में सेल को इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो आप याद रखेंगे कि जो जिंक है वो किस में चेंज हो रहा है, जिंक 2+ में, मतलब जिंक 0 से किस में जा रहा है, +2 में। देखो चार्ज इंक्रीज हो रहा है, मतलब ये ऑक्सीडेशन हो रहा है, और ऑक्सीडेशन कहां पर होता है, एनोड पर होता है, तो ये एनोड होगा। और कॉपर 2+ यहाँ से किस में चेंज हो रहा है, कॉपर में चेंज हो रहा है, यहाँ +2 से 0 में जा रहा है, मतलब इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। और ये जो दो वर्टिकल लाइन्स होगी ये किसको रिप्रेजेंट करेगी, सॉल्ट ब्रिज को रिप्रेजेंट करेगी, है ना। तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं, लोन एंड RrCp। तो आपको दोस्तों बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर हो चुका होगा कि ये जो हमारा गैल्वेनिक सेल होगा वो किस तरीके से वर्क करता है। ठीक है, थैंक यू।